हाय दोस्तों, वेलकम द रैड शो। आज हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी क्या होती है और किस चीज़ को जीडीपी कहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। आपको इस वीडियो में समझाऊंगा कि असल में जीडीपी किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि हम हर 3 महीने में या हर 6 महीने में या हर एक साल में हम ये सुनते हैं कि जीडीपी, कि आज जीडीपी कंट्री की इतनी है, कंट्री की जीडीपी इतनी है, कंट्री की जीडीपी कम है या ज़्यादा। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए चलिए दोस्तों समझते हैं कि जीडीपी क्या होती है। अगर हम जीडीपी की बात करें, जीडीपी टोटल मॉनेटरी वैल्यू सभी फिनिश गुड्स का, सर्विसेज का, जो कि एक कंट्री के अंदर एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किया जाता है। इस सब को ब्रॉड मेजर के लिए, ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन या उसकी फंक्शंस को, सब चीज़ को मेजर करने के लिए, कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर करने के लिए जीडीपी का टूल आया है। उसको जीडीपी के थ्रू मेजर किया जाता है। कंट्री की टोटल प्रोडक्शन क्या रही, सर्विसेज की, गुड्स की, इस सब को मेजर करने के लिए जीडीपी से ये चीज़ें मेजर होती है। इस सब को जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं इसे। फाइनल गुड्स क्या रही, सर्विसेज क्या रही, इनकी वैल्यू क्या रही, इनकी सारी मेजरमेंट्स को जीडीपी कहते हैं। और अगर हम सिंपल टर्म्स में बात करें जीडीपी के बारे में, जीडीपी टोटल मार्केट वैल्यू सारे गुड्स और सर्विसेज का, जो कि एक कंट्री में एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में प्रोड्यूस किए जाते हैं, उस सब को जीडीपी बोलते हैं। टाइम कभी ज़्यादातर तो एक साल की होती है कि इस साल ऐसी रही। 2010 में इंडिया की जीडीपी इतनी थी, 2009 में इंडिया की जीडीपी 9% थी, या 2010 में 9.5% थी। इस तरह बात होती है जीडीपी के बारे में। और फिर इस डेटा को, इस जीडीपी को पास से करी, आप देखोगे आए दिन बात होती है टीवी डिबेट्स पे कि हमारी गवर्नमेंट की जीडीपी इतनी थी, आपकी गवर्नमेंट की जीडीपी इतनी है। तो ये जो सारा झगड़ा जो है, ये जीडीपी का झगड़ा है कि जीडीपी कम थी, जीडीपी ज़्यादा थी, सारी चीज़ें जीडी। अब जीडीपी को कैसे मेजर किया जाता है, किन आइटम्स के साथ जीडीपी को मेजर किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैलकुलेट करें जीडीपी को, किस तरह कैलकुलेशन होती है, जीडीपी कैसे बनती है। चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे खाना हो, चाहे सलून सर्विस हो, फाइनेंशियल सर्विसेज हो, इसके अलावा मूवी टिकट्स या जो भी चीज़ें आपको, चाहे आप गाड़ी खरीदो, मूवी देखो, खाना खाओ रेस्टोरेंट में, ये सब चीज़ें जीडीपी में एडअप करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंट्री में मोबाइल फ़ोन्स बनते हैं, आपने 100 मोबाइल फ़ोन्स बनाए, एक मोबाइल फ़ोन का कीमत है 100 1 रुपया, तो 100 रुपया आपकी जीडीपी हो गई। इसी हिसाब से जो कीमत सब चीज़ों की मिला के, जो भी आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, सर्विसेज दी, फाइनेंशियल गुड, सब चीज़ की मिला के निचोड़ आखिर के आपकी इकॉनमी कितनी है, उसे कहते हैं जीडीपी, उस इकॉनमी को। और जहाँ तक बात है डोमेस्टिक, इसकी जीडीपी, डोमेस्टिक जो भी जीडीपी से मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश गुड्स, सारी मॉनेटरी वैल्यू सबका निचोड़, गुड्स का, सर्विसेज का, एक कंट्री में पर्टिकुलर टाइम तक, उसे जीडीपी कहते हैं। और अब बात करेंगे कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। जीडीपी कैलकुलेट होती है 3 तरीकों से। इसके अलावा इसमें 3 तरीके, एक्सपेंडिचर, आपका प्रोडक्शन और आपका इनकम। आपकी खर्चा क्या है, आपकी प्रोडक्शन क्या है, और आपकी इनकम क्या है, यानी कि सोर्सेज क्या है। जैसे गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट के खर्चा होते हैं, फिर प्रोडक्शन भी देखी जाती है, फिर गवर्नमेंट की इनकम क्या है, इस सब को एडजस्ट किया जाता है। जो लास्ट में निकल जाता है वहाँ की जीडीपी आ जाती है। जीडीपी को हम इस्तेमाल करते हैं इन्फ्लेशन के लिए भी, और बाकी चीज़ें डीपर इनसाइट के लिए भी इस्तेमाल हो जाती है जीडीपी। अगर हम बात करेंगे अब, जीडीपी एक कंट्री का इकोनॉमिक स्नैपशॉट देता है, यानी कि जीडीपी से हम देख सकते हैं एक कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ कैसी है, कंट्री इकोनॉमिकली कैसा है, ग्रो कर रहा है, कमज़ोर है, अच्छा है, ताकतवर है। ये सब चीज़ें हम जीडीपी के थ्रू ही कर सकते हैं। ये सब चीज़ें जीडीपी के थ्रू हमें पता चलती है। फॉर एग्जांपल, इंडिया की जीडीपी 3 कुछ है, जो कहते हैं कि इसे 5 ट्रिलियन पहुंचाना है, तो कंट्री का जीडीपी इतना 5, या अब इतनी बड़ी पॉपुलेशन है इंडिया की, उस हिसाब से जीडीपी इंडिया की कम है। चाहे अब यूनाइटेड स्टेट्स की बात करो, उनकी जीडीपी अगर आप देखोगे, उनकी पॉपुलेशन सिर्फ 32 या 35 करोड़ पॉपुलेशन जीडीपी यूनाइटेड स्टेट्स की, ये उनकी जीडीपी बहुत ज़्यादा है, इंडिया से कहीं गुना बड़ी है। तो उनकी जीडीपी अच्छी, उनकी इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी है, पता चलता है उनकी इकोनॉमिक हेल्थ बहुत अच्छी है। अब दूसरी एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, सिंगापुर की। अगर सिंगापुर की बात की जाए, सिंगापुर की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है, उनकी जीडीपी बहुत अच्छी है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। उससे पता चलता है पॉपुलेशन कम है, इकोनॉमी अच्छी है, तो उनकी जीडीपी से पता चलता है इनकी यार बहुत अच्छी इकोनॉमी है। अगर हम इसके अलावा बात करें ये जीडीपी की, ये कहाँ से लाया गया, ये जीडीपी टर्म, हिस्ट्री क्या है जीडीपी, चलो उसकी बात करते हैं। एक इकोनॉमिस्ट थे, साइमन स्मिथ कुजनेट्स, जिसने ये जीडीपी का कंसेप्ट दिया दुनिया को। नोबेल प्राइज़ इसको मिला इसी चीज़ के लिए 1971। असल में दूसरे वर्ल्ड वॉर के बाद जो ग्रेट डिप्रेशन आया था, यूनाइटेड स्टेट्स में इकॉनमी क्रैश हो गई थी,
उसके बाद उसने एक पूरी ये टर्म इस्तेमाल की जीडीपी, जिससे उसने कहा कि हमें पूरी इकोनॉमिक प्रोडक्शन कंट्री का पता चल जाएगा, जिसमें इंडिविजुअल्स भी होंगी, कंपनीज भी होंगी, सबका हमें निचोड़ पता चल जाएगा। इस सबको इसे निकालने के लिए जीडीपी की टर्म बता दी। इसमें उसने ये भी कहा कि इससे हमें ये भी पता चलेगा कि अच्छा वक्त कब है, बुरा वक्त कब है। अगर जीडीपी ऊपर जा रही है तो मतलब अच्छा वक्त है, जीडीपी नीचे जा रही है मतलब बुरा वक्त है। तो इस शख्स ने, साइमन ने ये चीज़ें हमें दी थी जीडीपी के बारे में। साइमन ने हमें बताया था। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने कोशिश की एक ब्रीफ आइडिया आपको दूँ जीडीपी के बारे में, ताकि आप ये समझ जाओ जीडीपी होती क्या है, किस कहाँ कहाँ किस लिए इस्तेमाल की जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और शेयर ज़रूर कर लीजिए।